ये उम्र और पहले की उम्र में क्या चेंजेस थे, आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? मेन चीज़ मेरे को मदीना से कनेक्शन ये उम्र में फील हुई। इससे पहले जितने बार भी गया मैं, मेरे को नहीं हुई। कहीं ना कहीं तो अब वहाँ जाके स्लो चल रहे, पिछले छूट जा रहे, दूसरों का मूड खराब होता उसके जो कि हो रहा था। तो मैं सोचा जरा डिटॉक्स भी होता बोल के उम्रे के लिए निकला था, लेकिन वहाँ पे बहुत जो मैं एक्सपेक्ट करा उससे ज़्यादा ही मिल गया मेरे को। मैं सोचा नहीं कि इतना स्ट्रांगली हिट करेंगे, वो आंख में आंसू आ जाएंगे। ऐसा दिख रहा है नहीं कि कुछ ट्रांजैक्शन है, मतलब ग्रुप लेके आए उम्रा ट्रैवल्स वगैरह वगैरह, ऐसा दिख रहा भाई बोल के डिसाइड कर लिए भाई चलो उम्रे को निकलेंगे बोल के, वैसा दिख रहा। अल्लाह का शुक्र है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोग उम्रा की ट्रिप पे गए थे और उसके बावजूद भी कुछ भाई यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे थे, कुछ भाई रेगुलर आ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का जो ये सेशन है वो ये है कि जो हमारे साथ साथियाँ चले थे बियॉन्ड उम्रा के ग्रुप पे, जो भाई नहीं जानते हम लोग जो है यूथ केयर एक ट्रिप्स वगैरह जाते हैं, वैसे ही बियॉन्ड उम्रा, तो मालूम ही नाम से हो रहा कि उम्रा से हटके भी तो दूसरे एक्टिविटीज़ भी करे थे वहाँ पर। एक ये समझो आप रिहैब के जैसा भी रहा, तो वो नौजवानों को लेके गए थे, 10 लोगों का ग्रुप था। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आने वाले दिनों में जल्दी जाएंगे और ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं ले जाना है उसमें भी। तो वो भाइयों के एक्सपीरियंसेस और लेसन्स हम लोग जो है ना यहाँ पर बिठा के एक के बाद एक पूछेंगे, ताकि एक जवानी में जो इबादत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए अर्श का साया जो है ना उन लोगों में से एक शख्स को मिलेगा जिसकी जवानी जो है ना अल्लाह की इबादत में गुजरे। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मालूम होगा, जो जो भाई आके यहाँ बोलेंगे कि जवानी में उम्रा करने की क्या फ़ायदे हैं और जवानी के बाद भी चलते चलते पैर में कितना दर्द हुआ, ये भी बताएंगे आप लोगों को। क्योंकि कुर्सी पे नमाज़ पढ़ने से बेहतर है नीचे खड़ के नमाज़ पढ़ना, वो जवानी में हो सकता। ये हमारे जो है पूरी ट्रिप के हमारे राइट हैंड रहे बहुत सारी चीज़ों में, आगे आगे आए, कॉल्स वगैरह ये रिसीव कर रहे थे माशाल्लाह। तो यहाँ पे भी इन्होंने मेरा साथ दे दिया। देखो तुम्हारे बाद में देखूंगा तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सलाम इसीलिए हो रहा क्योंकि अब जो है वीडियो पे भी जाएगा। तो मुबीन पहले ये बताइए, आप ये उम्रा आपका फर्स्ट था या नहीं? नहीं, फर्स्ट तो नहीं था। फर्स्ट नहीं था आपका उम्रा, तो यानी काफ़ी उम्रे हुए होंगे जी। ये उम्र और पहले की उम्र में क्या चेंजेस थे, आपको क्या महसूस हुआ, आपको क्या डिफरेंस महसूस हुआ? मेन चीज़ मेरे को मदीना से कनेक्शन ये उम्र में फील हुई। इससे पहले जितने बार भी गया मैं, मेरे को नहीं हुई इतनी। शायद क्योंकि मक्का से थक के आते थे और फिर कम टाइम ही रहते थे मदीना में। हाँ, तो अक्सर पहले ऐसा होता था कि सिर्फ हरम से मस्जिद, सिर्फ होटल से हरम, हरम से होटल होता था, बीच में खाना, बस उतना ही। अब चूंकि अपन दूर थे हरम से मदीना में और ज़्यादा दिन थे, आना जाना हो रहा था, शहर का मज़ा लिए, जैसा अपन रातों में निकल के गलियों में। और फिर एक चीज़ जैसा आप शुरू में बोले थे उस पर मैं अमल करा। आप बोले थे आइडेंटिटी भूल जाओ और बस अपन वैसे ही कर रहे ना, थोड़ा एक दरवेशी टाइप, सर पे डाल ले रहे, चादर निकल जा रहे हैं। तो उसमें एक बहुत मज़ा आया। तो ये ट्रिप में मेरे को मदीना से कनेक्शन बहुत फील हुआ और मैं ऐसा सोचा नहीं था कि कभी मेरे आंख नम होंगे मदीना से निकलते जब। सुभान अल्लाह। तो आते कि आपके स्टेटस पे था कुछ नाता थे कुछ, तो माशाल्लाह ज़्यादा दिखा सोचे तो भी बहुत वो होता। ये जाते वक्त जो है हमारे एयरपोर्ट पे इंशाल्लाह वो भी रील डालेंगे। जाते वक्त सबके चेहरों पे स्माइल्स थे और मदीने से निकलते वक्त लास्ट में जब बस में बैठते वक्त मैं समझता हूँ सिर्फ मदीने को छोड़ने, मक्का छोड़ने के आंसू नहीं थे, वो एक भाईचारे के आंसू थे, जो हम लोग का एक बॉन्ड बन चुका था मदीने में, जो सब लोग एक के बाद एक बताएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो है बताए दरवेशी यानी आइडेंटिटी भूल जाना था। तो हम लोग कैसी हालत में थे मालूम, जानिमाज सर पे डाल ले रहा, कोई रुमाल डाल ले रहा, कोई क्या की टी शर्ट पे क्या की पहन ले रहा, कुछ कोई फिक्र नहीं है उसको कौन देख रहा, यही बोलना चाह रहे हैं। नीचे बैठ जा रहे हैं चबूतरे पे, नीचे फुटपाथ पे बैठ के चिप्स खा ले रहे। टॉयलेट्स में वो एक वीडियो यूसुफ भाई अपन बैठ के नीचे यानी सीढ़ियों के पास, तो डॉक्टर साहब भी लाइन में खड़ के खाना, हालांकि खाना है बस खड़ के लेना है, अच्छा तो यानी ये अपनी आइडेंटिटी भूले तो ही होता। और ये अगर इसी तरीके से अपन यहाँ भी रहेंगे, हाँ अल्लाह को राजी करना है बस, लोगों का क्या है, हाँ ऐसी भी हालत नहीं मगर तो एक सुकून की लाइफ है। अच्छा आप ये बताइए कि आपका मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट क्या था पूरी ट्रिप का? इट कैन बी टू, चलो एक अगर मुश्किल है तो एक नहीं तो मैं क्रक्स बोल देता हूँ। ओके। वो था कि जैसा भाईचारगी बोले आप, इतने कम टाइम में अननोन लोग तो 5 थे, 4-5 लोग तो अननोन थे ना, अपन तो भी फिर भी टीम थे पहले से, तो उन लोगों के साथ इतनी जल्दी इतना बॉन्ड बन गया, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था। और वो भी ऐसा बॉन्ड कि जैसा आप बोले वापस एयरपोर्ट पर जाते जब सब इमोशनल हो गए थे। फिर डॉक्टर साहब के वालिद साहब से तो सिर्फ 2 दिन मिले थे, उनके साथ भी क्लोज हो गए, मजाक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो
ये सबसे मेमोरेबल है मेरे लिए कि इतनी जल्दी इतना अच्छा बॉन्ड बना लोगों के साथ। हाँ। अच्छा, क्या लेसन लिया आप पूरे ट्रिप में से? एक लेसन बोलना अभी तो अगर बोल दो, चलो जल्दी एक दो क्विक कुछ बोल दे लेसन सकते से, जैसा आइडेंटिटी छोड़ के पब्लिक फेस, मतलब पब्लिक क्या सोच रही है अपने बारे में मत बिलीव कर, मत रखो दिमाग में और बस जियो जिंदगी। और फिर भाईचारगी, सब एक दूसरे का ख्याल कर रहे थे कैसा भी, और बस ज़्यादा तो ये था। अगर आपको कोई एडवाइस देना है, अब ये नौजवान इंशाल्लाह ये एज में है, टॉक्स में आ रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, उम्रा शायद कोई करे होंगे कोई नहीं करे होंगे, तो उम्रा से, हज से या इबादत से रिलेटेड जो है नौजवानों को क्या एडवाइस देंगे आप? कि खालिस रखो नियत बस। अच्छा, उम्रा पे जो है ये जो है हमारे, अच्छा मैं जो आएंगे उनके बारे में मैं जो इनसे चीज़ सीखा और जो चीज़ पसंद आई वो भी एक के बाद एक इन सामने ही बोल दूंगा। इनसे जो है मेरे को ये चीज़ समझ में आई कि माशाल्लाह देखा ये हर चीज़ में रेडी थे, चैलेंजेस लेने में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में। अभी भी जो है ना मैं बोलते ही फ़ौरन उठ के आ गए, तो ये पीछे नहीं हटे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दिया था मैं इनको, जो ये माशाल्लाह संभाल रहे थे। ये बहुत बड़ी बात होती क्योंकि फर्स्ट टाइम था हमारा, मेरा भी एज अ लीडर फर्स्ट टाइम था उम्रा, तो ये माशाल्लाह जो है आगे बढ़ के बहुत सारी चीज़ें लिए। तो एक और एक चीज़ थी इनमें जो है, बहुत एनर्जी लेवल बारकल्लाह इनका बहुत हाथ है, क्योंकि ये स्प्रिंटर है तो रनिंग करते बहुत ज़बरदस्त। तो वहाँ पे भी हम लोग के बहुत आगे रह रहे थे इन्हों, तो हम लोग थोड़ा सा पीछे थे। तो ये तो इंशाल्लाह अपन दूसरों से पूछेंगे कि कितना एक्सरसाइज करके जाना है। फिर भी थोड़ा बोल दो। नहीं मतलब फिटनेस रहना, बेजार गया यार चलने, अब वहाँ गए तो कितनी भी करीब रहो फिर भी चलना रहता कहीं ना कहीं। तो अब वहाँ जाके स्लो चल रहे, पिछले छूट जा रहे, दूसरों का मूड खराब होता उसके जो कि हो रहा था। तो बट ठीक है, विदाउट टेकिंग तो सब साथ ही रहना, विदाउट टेकिंग नेम्स लोगों को मालूम है कौन थे वो। अरे उधर देखो तो माशाल्लाह। और कुछ आपको कुछ बोलना है? नहीं बस ये था। खैर इनके टॉक्स होते भाई, इन्होंने बाद में ही बोल देते। जज़ाकल्लाह खैर। नेक्स्ट प्लीज। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूसुफ भाई का थोड़ा इंट्रोडक्शन में देता हूँ। यूसुफ भाई जो है कनाडा से आते की 2 दिन में हमारे साथ ट्रिप है, कनाडा से बुक कर लिए थे और आने के फौरन बाद शायद दूसरे दिन हमारे साथ उम्रा चले। यूसुफ भाई पहले आप ये बताइए कि आपका ये पहला उम्रा था या पहला उम्रा था? फर्स्ट उम्रा था। फर्स्ट उम्रा। और इंडिया के बाहर आप कनाडा ट्रैवल करें? हाँ, सिर्फ कनाडा ही ट्रैवल करा, उसके अलावा दुबई गया था। अच्छा, तो उम्रा तो पहली बार। उम्रा पहला। कनाडा में कितने दिन थे आप? 5 साल। 5 साल कनाडा में रह गए आप? हाँ। आपको टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा? कनाडा में बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे मम्मी के बच्चे थे, ओके, बोल सकते हैं। आप हॉस्टल में भी थे? हॉस्टल में भी था, तो थोड़ा इंडिपेंडेंस तो थी मेरे पास। तो वहाँ जाके लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखना, अपना खुद सोना, कपड़ों का देखना, कमाने का देखना, स्ट्रेस भी बहुत था उधर। लेकिन ईमान भी थोड़ा ताज़ा हुआ कि वहाँ के लोगों को जब देखते कि ईमान जिस पर नहीं रहता, सिर्फ एमलेस घूम रहे हो ना, एमलेस कमा रहे, तो उन लोगों की ज़िंदगी कैसी रहती और मुसलमान की ज़िंदगी कैसी रहती, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ईमान की भी एक ताजगी हुई वहाँ पे कनाडा में। माशाल्लाह ये बात ज़रा सोचने की है, अल्लाह ताला किसको कहीं पर भी हिदायत देता, तो कनाडा में जाके इनको जो है ना ईमान का जो नेमत है और जो फ़र्क है वो महसूस हुआ। अच्छा, ये उम्रा का जो है आपको ये बताइए कि आपको कैसा फीलिंग थी, क्या था, और आप जो सोचे थे क्या उस हिसाब से? हम यहाँ पर स्पिरिचुअली बात करेंगे, यानी मक्का मदीना देख के, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ज़रा नौजवानों को? मेरा तो पहले ये मकसद था 14 दिन ज़रा 5 साल काम करो, बहुत एक ही तरीके से ज़िंदगी चल रही थी। ज़रा ब्रेक मिला तो मैं सोचा ज़रा डिटॉक्स भी होता बोल के उम्रे के लिए निकला था। लेकिन वहाँ पे बहुत जो मैं एक्सपेक्ट करा उससे ज़्यादा ही मिल गया मेरे को। एक स्पिरिचुअल ट्रिप थी, पहला उम्रा था, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था मैं। अब उसमें सीखने को, देखने को, रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ, मैं ये बोल सकता हूँ। पहले तो मेरे को गर्मी जमती नहीं, अभी भी यहाँ बैठो तो पसीने छूट रहे मेरे को। वहाँ की और गर्मी है, उसमें ताइफ घूम के आए, मक्का के सफ़ा मरवा का देखे, हर चीज़ का किस्से सुने, आप लोग हर चीज़ की ज़ियारत कराए, उसमें रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ कि कितनी इस्लाम को हिंदुस्तान में आने के लिए कितनी मशक्क़त हुई होंगी। वहीं 10-15 साल तो इतनी ज़्यादा मक्के में बहुत ज़्यादा उन लोगों को मेहनत करना पड़ा। तो रियलाइजेशन ज़्यादा हुआ कि भाई हुज़ूर साहबा इतनी मेहनत करके जब अपने पास लाए ईमान, तो अपन इसकी बहुत हिफाजत करना, अपन प्रैक्टिस ज़्यादा करना इस पर, और ईमान कैसा स्ट्रॉन्ग होना, और उसकी रिसर्च करते रहना। माशाल्लाह ये बहुत ज़बरदस्त लेसन बताया। अच्छा, तो यानी आप ये बताइए कि वहाँ पर आप गए तो आपको सबसे एक कीमती जो है याद
पहला दीदार, काबे का पहला दीदार अच्छा, जो था। आप भी आंख बंद करके चल रहे थे? आंख बंद करके जरा चला बोलिए था। बोलिए, क्या था जरा? मैं, अब्दुल रहमान और भी कई साथी जो पहली बार उमरा कर रहे थे, सब जने नीचे देख रहे थे। काजिम भाई गाइड कर रहे थे सामने से, और कोई जना रिकॉर्ड भी कर रहे थे शायद। लेकिन देखा ना, मैं किसको भी नहीं देख रहा था, नीचे देख रहा था, लेकिन रियलाइज नहीं हुआ कि बहुत करीब आ गए हम काबे के। एकदम जब देखे जो पहला दीदार था, एकदम गूज़बम्प्स थे भाई वो। मैं सोचा नहीं कि इतना स्ट्रांगली हिट करेंगे, वो आंख में आंसू आ जाएंगे। वो जगह पे, वो मुकाम पे थे जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, वहाँ पे जहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दिन मशक्क़त के साथ इस्लाम की दावत करते रहे। सहाबा, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आके ठहर के स्ट्रांगली बोले कि अब तो हम तो ओपनली करेंगे भाई, हमारा इस्लाम ओपनली अब फॉलो करेंगे। वो सब किस्से याद आ रहे थे खाली मक्के के पास गए तो बहुत स्ट्रांगली हिट करा। अब सही बोले तो पहले जब हम चल रहे थे, तिरछी नजर से थोड़ा दिख गया था लेकिन वो फिर नीचे हो गई थी नजर। फिर उसके बाद जब चल के, जब ओपन में आके बड़ा देखे काबा और लोगों को देख रहे कि इतना इमोशनली ना तवाफ कर रहे, तो वो अलग एक्सपीरियंस था, मैं बोल सकता हूँ। और दूसरा एक्सपीरियंस जो स्ट्रांगली हिट करा था, ताइफ का जो हम जियारत करे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास मस्जिद को जब गए, तो जब महसूस हुआ कि आज कुरान की तिलावत नॉन स्टॉप हो रही ऐसी जगह पे जहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोटे बच्चे पत्थर मार के वहाँ से जाने के लिए बोला गया था छोटे बच्चों को, और जख्मी हुए थे। ऐसी जगह पे आज इतना फ्रूटफुल हो गया है पूरा एरिया। और लिटरली हम लोग प्लम्स भी खरीदे, इतने मजे के प्लम्स थे वहाँ पे। जबरदस्त। और इसके अलावा वेदर इतना अच्छा था, और एकदम पहाड़ी इलाका है वो, तो बहुत खूबसूरत थी वो जगह। वो दो चीज़ें बहुत मेमोरेबल थे। और मदीने की जो सुकून था, वो एक तीसरी बात बोलता हूँ कि भाई नींद आ रही थी, बस इबादत करो सो जाओ, इतना दिल बोल रहा था। ये आप एक बात बताए थे हमको, आप यहाँ भी बताइए। मक्के में जो है हम लोगों को थकान से बहुत नींद आ रही थी, थक गए थे, बहुत थक जा रहे थे वॉक करके। लेकिन यूसुफ भाई बोले भाई ये थकान मेरी उतर गई, मैं फिट हो गया। लेकिन अब मदीने में जो नींद आ रही, वो मदीने के सुकून की नींद आ रही। बोली नींद ऐसे बोले। दो बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मगरिब पढ़ के 2 बार मैं सोया, मस्जिद में सोया, हरम में बहुत सुकून की नींद आई। वो आधे घंटे की नींद पूरा एकदम बैटरी फुल कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, कोई एडवाइस नौजवानों को? जल्दी से जल्दी हज नहीं तो उम्रा, जल्दी से जल्द जवान की जो इबादत रहती जल्द से जल्द करो। मैं तो बोलता हूँ सिंगल रहते किच कर लो, और स्पिरिचुअली हिट ज़्यादा करती वो। अपन खुद ही रिसर्च करके जगहों के बारे में मालूम करके ऐसे नहीं चले आना, ग्रुप के साथ नहीं चले आना, इनके साथ जाना, ऐसे वाले ग्रुप के साथ जाना जिसको ज़्यादा मालूम हो लो चीज़ों की। ऐसे ग्रुप के साथ नहीं जाना जहाँ पे एकदम बिजनेस के लिए आपको जो फोटो ना बुक कर दे रहे, जाओ भाई कर लो भर रहे। ऐसे लोगों के साथ जाना जिसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती, पहले से आपको इंट्रोड्यूस करा देते कि भाई ये चीज़ की क्या अहमियत है, तो आपको ज़्यादा हिट करता हो और ये ज़िंदगी भर लेके चलता आप। अब उसके बाद आप वापस आएंगे तो दिल ही नहीं बोलता कि नमाज छोड़ूंगा, तो याद आता है साहबा की कुर्बानी, उधर की कुर्बानी याद आती है। एक नमाज छोड़ने से, एक नमाज अगर ज़ाया हो जा रही, सो जा रहे फजर के बाद, तो ज़रा दिल को तकलीफ होती। तो जवानी में कर लेना, सिंगल रहते कि कर लेना, मेरी तो ये एडवाइस है। जल्द से जल्द करने की कोशिश करना, और नियत करे तो अल्लाह ताला फिर बुलावा भी ऐसी रखते हैं। सही बात है। अच्छा, ये भाईचारे के ऊपर जो बॉन्ड बना उसके ऊपर? हाँ, ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं पहले ये सोच के आया था कि डिटॉक्स करूंगा, अपने में रहूंगा, 14 दिन खाली नमाज पढ़ूंगा, अपना काम कर लूंगा। लेकिन ये जो अल्लाह ताला के वास्ते जो एक दूसरे से मोहब्बत हुई है, वो बहुत स्ट्रांग थी। वो निकलने के टाइम पे जैसा काजिम भाई बोल रहे थे, सब जने इमोशनल हो गए थे। वो ज़रूरी था, हर जनों से एक टाइप का बॉन्ड बन गया था। भाई के ऐसा रह रहे थे, दिख रहा ही नहीं था ग्रुप के था। ऐसा हुआ कि खलेर भैया सब मिलके ऐसा प्लान करके निकल गए उम्रे के लिए, और एंजॉयमेंट भी हो रहा, हाउस राइडिंग हो रही, ये हो रही, वो हो रही। लेकिन बहुत भाईचारा तो अनएक्सपेक्टेड था वो। जज़ाकल्लाह खैर यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बारकल्लाह फीक।